नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रिषष्टितमस्य सूक्तस्य गौतमो नोथा ऋषिः इंद्रो देवता। अब 63वें सूक्त का प्रारंभ है। त्वं महान इंद्र यो ह शुष्मेर्थ्यावा जगानः पृथ्वी अमेथाः यथ ते विश्वा गिरश्चित अभवा फिया दृढ़हासः किरणा नैजन। हे परमात्मन, जो आप गुणों से अनंत प्रसिद्ध बल आदि के प्रकाश में निश्चय करके प्रकाश और पृथ्वी को धारण करते हो, आपके उत्पत्ति रहित सामर्थ्य के भय से ही ये सब पर्वत और मेघ कांति युक्त हुए दृढ़ हो कभी कंप को प्राप्त नहीं होते। आयध्री इंद्र विवृता वीरा ते वज्रम जयिता बहवोध्यात येन अवीर्यत क्रतो अमित्रान पुर इष्णासी पुरुहूत पूर्वहि। हे दुष्ट बुद्धि और पाप कर्मों से रहित बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त करने वाले इंद्र, आप जिस कारण नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले सेना और न्याय के प्रकाश को अच्छे प्रकार जानते हो, जिस वज्र से शत्रुओं को मारते तथा जिससे उनके बहुत नगरों को जीतने के लिए इच्छा करते और शत्रुओं के पराजय और अपने विजय के लिए तत्पर रहते हो, उस वज्र को सब विद्याओं की स्तुति करने वाला मनुष्य आपके भुजाओं के बल के आश्रय से धारण करता है। त्वं सत्य इंद्र थुष्णुरे तान त्वं विभुक्षा नृत्स्वं शाट त्वं शूष्णं ऋचने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय थ्युमते सचाहन। हे इंद्र, जिस कारण आप जीव स्वरूप से अनादि हैं, जिस कारण आप गुणों से बड़े मनुष्यों के बीच चतुर और सहनशील हो, जिससे इस संग्राम में शत्रु संयुक्त होते हैं, उसमें शिष्टों के संबंध से शस्त्रों को धारण किए उत्तम प्रकाश युक्त शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए पूर्ण बल को देते हो, जिस कारण आप शत्रुओं को मारते तथा धर्मात्मा श्रेष्ठों का पालन करते हो, सो पूजने योग्य हो। त्वं ह त्यदिन्द्र चोदिः सखा वित्रम यत् वज्रेन विष्कर्मन उपनाहा यत् शूर विष्मणः प्रचैर्वी दस्यून योनाव कृतो वृथा शाट। हे उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाले इंद्र, जैसे आप निश्चय करके शत्रु को दूर कर देते हो, हे श्रेष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मों को करने वाले जैसे आप सबके मित्र हो, हे निर्भय, जैसे आप निश्चय करके दूसरे के पदार्थों को छीनने वाले दुष्टों को दूर से विशेष करके छेदन करते हो, हे शूरवीरों में विचारशील, जैसे आप सुखों को परिपूर्ण करते हो, वैसे ही राजा अथवा सभा अध्यक्ष को उत्तम गुणों से सबको सुखी करके और शत्रुओं का विदारण करके प्रजा का पालन करना चाहिए। त्वं ह त्यदिन्द्र अरिष्यन दृढ़स्य चिंतनमता नाम जुष्टौ व्यश्रमदा काष्ठा अर्वते वर्खनेव वज्रिन क्षंथिहि अमित्रान। हे अपने शरीर से हिंसा अधर्म की इच्छा नहीं करने वाले उत्तम आयुधों से युक्त इंद्र, आप जिस प्रकार घोड़े आदि धनों से युक्त सेना से जैसे सूर्य मेघों को काटता है वैसे शत्रुओं का हनन करते हो, उसी प्रकार राजा को राज्य व सेना में प्रीति और शत्रुओं में द्वेष उत्पन्न करके शत्रुओं का विदारण करना चाहिए। त्वां ह त्यदिन्द्र अर्णसातौ स्वरमीलहे नर आजा हवन्ते तव स्वधाव एमा स्मर्य उतिर्वाजेश्वत सायया भूत। हे उत्तम अन्न और श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर, मनुष्य विजय की प्राप्ति कराने वाले शूरवीर योद्धा मनुष्यों से युक्त होकर सुख के सींचने से युक्त संग्राम में आपको निश्चय करके पुकारते हैं, जिस आपकी जीवन रूपी संग्राम, विज्ञान, अन्न और सेनादिकों में निरंतर सुखों की प्राप्ति कराने वाले रक्षण आदि क्रियाओं को हम लोग प्राप्त हों। त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन पुरो वज्रिन पुरु कुत्साय दर्दः बर्हि नः यत्सुदासे वृथा वर्क अहो राजन वरिवः पूर्वे कह। हे उत्तम शास्त्रों से युक्त प्रकाशमान इंद्र, जो आपके सभा, सभासद, सभापति, सेना, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं, उन्हीं के साथ प्रेम से संयुक्त होकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए जिस कारण आप उन शत्रुओं के नगरों को विदारण करते हो, जो आप प्राप्त होने योग्य राज्य के अनेक मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य पूर्ण सुख के लिए योग्य पदार्थों को उत्तम दान करने वाले मनुष्यों से युक्त देश में अंतरिक्ष के समान हो, जो व्यर्थ काम करने वाले मनुष्यों को वर्जित करते हो, सो आप सत्कार के योग्य हो।
त्वं त्यां न इंद्रदेव चित्रम इशम आपो न पीप्यः पृष्पन् यया शूर प्रत्यस्म्यभ्यम यंसी तमनम ऊर्जम न विश्वत क्षध्यै। हे सब ओर से दुखों को नष्ट करने, विश्व के धारण करने वाले निर्भय देव, आप हम लोगों की आत्मा के गमन के लिए पराक्रम से दुष्ट कार्यों को रोक देते हो। अद्भुत सुखों को करने वाली इच्छा को जिस प्रकार अन्न क्षुधा व जल तृषा का निवारण करता है, वैसे तृप्त करते हो। अकारित इंद्र गोत्मे भी ब्रह्मांड ओक्ता नमसा हरिभ्याम सुपेशसम वाष्मा भरा नः प्रातर्मक्षु थिया वसु चकमयात। हे इंद्र, आपके जिस विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुरुष अन्न, धन, बल और पराक्रम से उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं, उनको कर्म और बुद्धि से सुखों में बसाने वाले विद्वान उत्तम रूप युक्त विज्ञान समूह को प्रतिदिन पुनः पुनः प्राप्त हों और इसका धारण करें, वैसे ही आप पूर्वोक्त सबको शीघ्र सब ओर से धारण कीजिए। यह 63वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 64वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।